अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज मैं फिर से एक नए व्लॉग में मैं आज अपने कुरान की ट्रांसलेशंस के साथ हाज़िर हुई हूँ और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में कुछ चंद बातें मेंशन की हैं और अल्लाह को क्या आपको पता है, अल्लाह को 3 चीज़ें बेहद पसंद है। सर्दी का वज़ू और गर्मी के रोज़े और शवानी की इबादत। माशाल्लाह अल्लाह ने ये तीन चीज़ से अल्लाह बेहद खुश होते हैं और अपने फ़रिश्तों से कहते हैं कि जाओ और उस बंदे के लिए दुआ करो और वो जिस परेशानियों में है उसकी परेशानियों को दूर कर दो। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं कि जिन्होंने अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं, जो रात को उठकर इबादत करते हैं और सारी रात इबादतों में गुजारते हैं, अल्लाह ने उनके लिए कितनी सारी नेकियां और कितने सारे रिवॉर्ड्स रखे हैं। तो अल्लाह हम सब को सजदे की तौफीक दे और रातों को उठकर इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। सूरह मुज़म्मिल में कुछ आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िक्र किया है कि रातों को कुछ हिस्सों में उठकर इबादत करो। अल्लाह खुद फरमाते हैं, तुम मुझसे मांग कर तो देखो। तो जब हम दुआओं में रो रो कर दुआ मांगते हैं तहज्जुद के वक्त, तो अल्लाह हमें ऊपर से बैठकर देखते हैं और हम जब रोते हैं और गिड़गिड़ा के जब दुआ मांगते हैं तो अल्लाह कहते हैं कि जाओ, फरिश्तों को कहते हैं कि जाओ इसकी दुआ जल्द से जल्द, क्यों ये परेशान है। तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह पाक ये बहुत ज़्यादा रो रहा है, क्यों नहीं आप इसकी दुआओं को कबूल कर लेते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, मुझे इसका रोना बेहद पसंद है। तो हम जब दुआ अल्लाह से मांगते हैं और जब हमारी दुआएं जब कुछ चंद दिनों के बाद कबूल नहीं होती हुई दिखती है हमारे मुताबिक, तो हम मायूस होने लगते हैं और हम कहने लगते हैं कि अल्लाह लगता है अब ये हमारी दुआएं कबूल नहीं होगी। बट ऐसा नहीं है। अल्लाह तो हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत रखता है। हम जब एक बार अल्लाह को पुकारते हैं, वो 70 बार हमें प्यार और शफ़क़त की नज़रों से देखते हैं, तो वो हमारी दुआएं को क्यों रद्द करेंगे। और जब हम तहज्जुद पढ़ते हैं, तो जब हम तहज्जुद में अल्लाह से दुआ मांगते हैं, तो फिर अल्लाह क्यों नहीं हमारी दुआओं को कबूल करेंगे। तहज्जुद बनाई है दुआ की कबूलियत के लिए, अल्लाह से बात करने के लिए। जब सर्द तन्हाइयों में जब हम सर्द में ठंड के वक्त हम जब वज़ू बनाते हैं और जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, तो अल्लाह हमें देखकर मुस्कुराते हैं। तो अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत हमें दुनिया में अता की है, तहज्जुद का सजदा। और जिस शख्स को तहज्जुद का सजदा अल्लाह ने अता किया है, तो वो कितनी बड़ी रहमत के साथ अता किया है। तो गाइज़, हमें इतना मालूमात नहीं होती है हर एक चीज़ की। जब हम दीन की तरफ बढ़ते हैं और जब हम इसमें मेहनत करते हैं और जब हम कुछ सीखते हैं, तो अल्लाह हमारा साथ देते हैं हर एक चीज़ को सीखने के लिए, हर एक चीज़ को समझने के लिए। तो गाइज़, कभी भी अगर आप आगे बढ़ रहे हो और अगर आप इसमें मेहनत कर रहे हो, तो अल्लाह ज़रूर आपके साथ देंगे, क्योंकि नीयतों का और दिलों का हाल सिर्फ खुदा जानता है और कोई नहीं जानता है। तो हमेशा अपने दिल में, अगर आप तहज्जुद की अगर हम बात करें, तो आज हम उसी से मुतालिक बात करेंगे। सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ने फरमाया है कि रातों को उठकर थोड़ी आधे हिस्से में इबादत करो। अल्लाह ने खुद फरमाया है। तो हमें हमेशा हम जल्दी सो जाया करें, इशा की नमाज़ के बाद सो जाएं और तहज्जुद के वक्त उठें। फजर से कुछ दिन आखिरी तिहाई हिस्से में उठें और अल्लाह से दुआ मांगें। अल्लाह ज़रूर दुआ कबूल करें। अल्लाह पाक दुआ ज़रूर कबूल करते हैं, उनका वादा है। अल्लाह अपने बंदों को कभी भी खाली हाथ अपने हाथ से नहीं लौटाते हैं। तो गाइज़, अल्लाह ने फरमाया है, मैंने अपने कुछ व्लॉग्स में सूरह अल-हज की एक आयत भी बताई थी, इन्नल्लाह कवियुन अज़ीज़। 101 टाइम्स मैंने ये भी बताया था और ये भी बहुत एक अच्छी सी छोटी सी दुआ है। और और रही इबादत की बात, तो रातों को उठकर इबादत करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है,
बहुत है, ये अल्लाह की रहमत है। और जब हम उठते हैं बिस्तर से और जब हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं तो फरिश्ते हमारे आसपास होते हैं, वो हमें पंख बिछाए हमारे आसपास बैठते हैं, हमारी हर एक दुआओं को सुनते हैं और अल्लाह तक पहुंचाते हैं। अल्लाह सुनते हैं हमारी हर एक बात। तो आप जिस परेशानियों में हैं, जिस मुसीबत में हैं, और आप कुछ भी, अगर आपको आपकी लाइफ अनईज़ी चल रही है तो आप दूसरों के सामने ना रोएं, आप अल्लाह के सामने रोएं, आप तहज्जुद में रोएं। इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर आपकी दुआ कबूल फरमाएंगे। और थोड़ी अगर दुआओं में ताख़ीर हो रही है तो अल्लाह उसमें खैर ज़रूर रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया अल्लाह अब दुआ ज़रूर कबूल फरमाते हैं। और एक अल्लाह ने ये भी फरमाया है कि तहज्जुद की जो दुआ एक इस तरह है कि कभी भी एरो जो होती है वो अपना टारगेट कभी मिस नहीं करती, वो ज़रूर वो दुआ अल्लाह पाक एज अ एरो लेते हैं, तो वो ज़रूर अल्लाह पाक दुआ कबूल फरमाते हैं। तो गाइज़ आइए मैं बढ़ती हूँ सूरह मुज़म्मिल की उस आयत के बारे में जिस आयत में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमा रहे हैं कि रात का थोड़ा हिस्सा छोड़कर बाकी रात में इबादत के लिए खड़े हो जाया करो। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इस छोटी सी आयत में कहा है कि रात का थोड़ा हिस्सा छोड़कर बाकी रात में इबादत के लिए खड़े हो जाया करो। तो अल्लाह जब खुद हमें इनवाइट कर रहे हैं तहज्जुद के लिए और नमाज के लिए जब इनवाइट कर रहे हैं तो क्यों हमें वो लौटाएंगे अपनी बारगाह से? कभी नहीं लौटाएंगे। तो गाइज़ कभी हार ना माना करो और कभी ये मत सोचो कि अल्लाह हमसे नाराज़ है या हमारी दुआएं कबूल नहीं फरमा रहे हैं। अल्लाह ने और एक आयत में लिखा है, और अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र करो और सबसे अलग होकर पूरे के पूरे उसके ही रहो। अल्लाह चाहता है कि तुम मुझसे बातें करो, अल्लाह का जिक्र करो, ताकि अल्लाह को लगे कि तुम अल्लाह के बहुत क्लोज़ हो। ये सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ये सब तज़किरा कर रहे हैं कुरान मजीद में, छोटी छोटी आयतों के थ्रू हमें मैसेज दे रहे हैं कि तुम रात को उठ के मुझसे बातें तो करो, अपनी दुख तकलीफ़ मुझे भी तो बताओ। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम्हारा परवरदिगार जानता है कि तुम 2/3 रात के करीब और कभी आधी रात को और कभी 1/3 रात को तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े होते हो, और तुम्हारे साथियों में से एक जमात ऐसी करती है, रात और दिन की ठीक ठीक मिक़दार है, अल्लाह ही मुकर्रर फरमाता है, उसे मालूम है कि तुम उसका ठीक हिसाब नहीं रख सकोगे, इसीलिए उसने तुम पर इनायत फरमा दी है। और जब इतना कुरान पढ़ लिया करो जितना आसान हो। अल्लाह ने हमारे लिए सख्ती भी नहीं रखी है। अल्लाह ने हमें कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि तुम हर चीज़ को आसान से पढ़ो। अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि तुम तहज्जुद में 12 रकातें तो हमें 12 ही रकात पढ़नी है, अगर हम कुरान पढ़ रहे हैं तो हमें पूरे के पूरे कुरान पढ़ना है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने शॉर्ट्स नोट्स पे अल्लाह ने एक छोटी सी आयत में अपने हर एक चीज़ को अच्छे से बयान किया है और कहा है कि जब तुम इतना कुरान पढ़ लिया करो जितना आसान हो, अल्लाह को इल्म है कि तुम में से कुछ लोग बीमार होंगे और कुछ दूसरे ऐसे होंगे जो अल्लाह का अफजल तलाश करने के लिए ज़मीन में सफ़र कर रहे होंगे। अल्लाह पाक ने कुछ आयतों में ये भी तज़किरा किया है, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह को कर्ज़ दो, अच्छा वाला कर्ज़, और तुम अपने आप के लिए जो भलाई भी आगे भेजोगे उसे अल्लाह के पास जाकर इस तरह पाओगे कि वो कहीं बेहतर हालात में और बड़े ज़बरदस्त सवाल की शक्ल में मज़बूत है। और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते रहो, यकीन रखो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला है और बहुत मेहरबान है। सुभान अल्लाह।
اللہ نے ان کچھ آیتوں کے تھرو ہمیں کتنی اچھا چھوٹا سا ایک میسیج دیا ہے کہ مغفرت مانگتے رہا کرو. تو ہم تہجد کے وقت جتنا گناہوں کو معاف کروا لے، ہم گناہ کو معاف کروا لیں، ہم اپنے لیے جو ہماری دلی حاجت ہے ہم سب اللہ سے ہم اس وقت ہم منوا سکتے ہیں. اللہ اس وقت ہمارے سب سے قریب ہوتے ہیں. تو گائز آج یہ ایک چھوٹی سی ٹاپک تھی جو کہ میں آج آپ کے سامنے میں نے آپ کو پیش کی. ہوپ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ضرور آپ اس کو عمل کرو گے انشاءاللہ. پھر آپ سے ملاقات بہت جلد ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.